नमस्कार दोस्तों, मैं आ गया हूँ एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों, UDICE पोर्टल पे स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल ओपन हो चुका है। इस मॉड्यूल की सहायता से आप स्कूल का डेटा फिल कर सकते हैं। स्कूल का डेटा माने स्कूल प्रोफाइल, फैसिलिटी एंड मैनेजमेंट, इन तीनों प्रकार की सूचनाएं UDICE पोर्टल पे हम लोगों को फिल करना होगा। अगर आप एक प्राइवेट स्कूल संचालित कर रहे हैं या सरकारी स्कूल संचालित कर रहे हैं तो फिल करना होगा। तो आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल को आप कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं। जो फ्रेंड मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया उनसे अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम अपडेट देते रहते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, उस लिंक के माध्यम से आप सिंपली इसे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इनडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आने के बाद स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं UDICE प्लस का यहाँ सिंबल दिया हुआ है। आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो UDICE पोर्टल पे आप ओपन हो जाएगा। अब सिंपली आप यहाँ पे लॉगिन हो लें। फाइल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी आ जाता है। अब यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है कि हम लॉगिन हो लेते हैं। लॉगिन होने के बाद आप अपने यूज़र ID एंड पासवर्ड की सहायता से लॉगिन हो लें। लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ पे 3 प्रकार के पॉइंट दिए हुए हैं। पहला है प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, दूसरा है टीचर और तीसरा है स्टूडेंट। इन्हीं तीनों पे हमको काम करना है। तो आने वाली 2 वीडियो में हम टीचर एंड स्टूडेंट प्रोफाइल की वीडियो आने वाली है, उस पर भी मैं बनाऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अप्लाई करके रखे रहे हैं, ठीक। और सब्सक्राइब करना चैनल को, इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आपको प्राप्त होता रहेगा। चलिए हम आज की वीडियो में हम कवर करेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी। यहाँ पे सिंपली हम इसको क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन हो जाता है। ये प्रोफाइल जो है आपको अपने स्कूल का फिलअप करना है। यहाँ टॉप पे आपके स्कूल का नाम आ जाता है, कैटेगरी आ जाता है और UDICE कोड, ये पॉइंट आ जाते हैं आपके सामने। प्रोफाइल फैसिलिटी जो है इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन स्कूल के द्वारा भरा जाता है। चलिए मैं एक एक करके इस एक पॉइंट को मैं कवर करता हूँ। अब इसके लिए आप 2 लैंग्वेज, या तो इंग्लिश में आप इसे भर सकते हैं या हिंदी में। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश। यहाँ देखिए हमने क्लिक किया हिंदी और हिंदी में पूरा चीज़ कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे इंग्लिश किए तो इंग्लिश में कन्वर्ट हो चुका है। इस तरह से आप भी हिंदी और इंग्लिश कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। जो पॉइंट 1.1 से लेकर 1.23 तक ऑप्शन है, ये लॉक रहेगा। इसमें आप किसी प्रकार कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, इसके लिए आप अपने ब्लॉक लेवल पे ऑफिसर से मिलना होगा या MIS इंचार्ज से मिलना होगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल से कुछ पॉइंट डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी कंट्रोल किए जाते हैं, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल से उसको चेंज करा सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें होता क्या है। जैसे कि स्कूल का बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोफाइल वो होता है, लोकेशन होता है, मैनेजमेंट होता है, मॉड्यूल होता है, ठीक है, मीडियम इंस्ट्रक्शन होता है। तो ये सब सारी चीज़ें 1.1 से लेकर 1.23 में आता है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1.1 से लेकर देखिए यहाँ पे आपके स्कूल का नाम और स्कूल से संबंधित इन्फॉर्मेशन रहते हैं। तो इसको आप एक एक करके केयरफुली चेक कर लें। अगर किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन लगता है कि हाँ गलत है, तो उसे आप सही करवाएं। कहाँ से? एक एप्लीकेशन लिखने के बाद खंडाधिकारी कार्यालय या BO कार्यालय में आप जाकर, या बेसिक ऑफिसर जो हो वहाँ पे जाकर इस लेटर को दें और चेंज करवाने के लिए आप अपना लेटर या अनुमति दें, और वहाँ से आप जाकर इस चीज़ों को आप चेंज करा सकते हैं। तो सिंपली इस पॉइंट को आपको कुछ करना नहीं है, नीचे आकर नेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करते हैं तो अगला पॉइंट ओपन हो जाता है, ठीक। देखिए यहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं, या डैशबोर्ड पे जाने के बाद 1.24 से लेकर 1.36 जो लैंग्वेज एंड अदर इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से हम फिल करेंगे। हाँ, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लैंग्वेज एंड अदर पे क्लिक करेंगे।
क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। और सिंपली यहाँ पे मीडियम जो है बच्चे को जो जिस लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट करना है। जो लैंग्वेज है, जो विषय के रूप में पढ़ाई गई भाषाएं हैं, 3 भाषाओं को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी एंड संस्कृत। तो इसको आप देख लें, ठीक है। यहाँ पे आकर हम संस्कृत कर देते हैं। इन भाषाओं में इन बच्चों को आपको पढ़ाना है। अब यहाँ पे क्या करना है, तो इंग्लिश में कितने बच्चे हैं या लैंग्वेज में क्लास विद जो किस किस क्लास को पढ़ाया जाता है इंग्लिश, तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्लास 1, क्लास 2, 3, 4 इस तरह से करते हुए सभी क्लास को आप सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद ओके कर दें। और यहाँ पे आपको बालक एंड बालिका में आपको इन्फॉर्मेशन देना है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको देना है, ठीक। और यहाँ देख सकते हैं ट्रांसजेंडर है तो इसमें आप ना करें, अगर है तो आप दे सकते हैं। हिंदी देखिए, हिंदी कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, तो किस किस क्लास के बच्चे इसमें पढ़ाई कर रहे हैं इस विषय में, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी आपको सभी को क्लिक करना है। और इसी तरह संस्कृत में भी आप कर सकते हैं। हमारे यहाँ संस्कृत जो है क्लास 2 से 3 से चलता है, तो इसलिए हम 3 से लेंगे। तो हम इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। और करने के बाद यहाँ पे जो छात्र संख्या है उसको आप यहाँ पे इंटर करेंगे। ध्यान रहे, केयरफुली आपको इंटर करना है इसमें, ये नहीं कि इसमें किसी प्रकार का आप मिसमैच कर दें, ठीक। अब हम यहाँ पे एंट्री कर लिए हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि CSNW, ठीक है। CSNW विकलांगता का प्रकार आपको देखना है। तो यहाँ पर अगर यस करते हैं तो उसको आपको इसके नीचे ड्रॉप डाउन लिस्ट आता है, इसमें से आपको सिलेक्ट करना होगा किस प्रकार का मतलब स्कूल ये है। तो ऐसा हमारे पास स्कूल नहीं है इसलिए हम नो करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि क्या ये स्कूल शिफ्ट वाइज पढ़ाया जाता है, ठीक है। ये स्कूल शिफ्ट में चलता है, जैसे 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, एक सुबह 7 बजे से लेके 12 बजे तक और दूसरा शिफ्ट चलता है 1 से 5 बजे तक। तो ऐसे जो 2 शिफ्ट में स्कूल चलाए जाते हैं तो उसको आप यस करें, अन्यथा नो करें। क्या ये स्कूल रेजिडेंशियल है, मतलब आवासीय है, अगर आवासीय है तो उसका भी पॉइंट आपको यहाँ पे देना होगा, आप सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। यदि आवासीय है तो क्या पूर्ण रूप से आवासीय है, आंशिक रूप से, ये आप देख सकते हैं। और उसको भी आपको यहाँ पे यस अगर यहाँ पे लिखते हैं अगर है तो इसको आप यहाँ पे पॉइंट व्यू देना पड़ेगा। प्राइवेट है, अदर्स है, तो इसको आपको पॉइंट देना पड़ेगा। तो नॉन रेजिडेंशियल है तो इसमें हम लिख देते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई आवासीय स्कूल नहीं है, ठीक है। जिसको आप देख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग ही आपको इसको फिल करना है। अगला पॉइंट आता है कि क्या ये अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित स्कूल है, तो इसको भी आप देख सकते हैं कि क्या माइनॉरिटी मैनेजमेंट स्कूल है, यस या नो में आपको जवाब देना है। तो अगर यस में जवाब देते हैं तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस प्रकार से देना पड़ेगा, किस समुदाय से संबंधित ये स्कूल है। अगर नहीं है तो आप नो कर दें। तो मेरे केस में नो है तो हम नो करते हैं। अगला पॉइंट आता है कि क्या ये अंशकालिक विद्यार्थियों की मातृभाषा में इसको पढ़ाया जाता है, मदर टंग में इसको पढ़ाया जाता है प्राइमरी लेवल तक, तो हम कहेंगे यस पढ़ाया जाता है, अपनी मातृभाषा में पढ़ाई यहाँ पे की जाती है। अब अगला पॉइंट आता है क्या उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है वो वोकेशनल पूर्व कक्षाएँ चलाए या प्रदान करती है, नो। हमारे यहाँ 1 से 8 है तो इसलिए अपर प्राइमरी जो है हम वोकेशनल किसी प्रकार का नहीं चलाया जाता, इसलिए हम नो करेंगे। स्किल डेवलपमेंट जो प्रशिक्षण चलाया जाता है तो उसको भी आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ नो है तो हम नो करते हैं अपने अकॉर्डिंग। ये नहीं जो हम बता रहे हैं वही आप लिख दें, आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग ही आप फिल करेंगे। हम यहाँ सिर्फ बता रहे हैं, ना कि आप उसी को हूबहू आप भर दें, ठीक। तो इस सब चीज़ों को आपको देखना है कि हमारे स्कूल में क्या चल रहा है, ठीक। हो सकता है कोई वोकेशनल चला रहा हो तो वो यहाँ पे यस करे, अन्यथा नो करें। अब यहाँ पे आता है डिस्टेंस, मतलब स्कूल का जो दूरी है वो गवर्नमेंट स्कूल की दूरी कितनी है। तो आप हमारे यहाँ 1 किलोमीटर के करीब है तो हम 1 किलोमीटर यहाँ पे डालेंगे। सभी नियर अबाउट 1 किलोमीटर हैं, कोई 1.5 किलोमीटर है। तो एज अ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरह से आप दे सकते हैं, ठीक। तो हमने यहाँ पे उसको मेंशन कर दिया, आप भी ऐसे मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखना ये है कि जो किलोमीटर जो लोग यहाँ मेंशन कर रहे हैं तो एक रोड बाई होता है, रोड के थ्रू या ट्रेन लाइन है, कोई ये नहीं डायरेक्टली आप
स्टेशन के उस पार है, तो बीचों बीच अगर देखा जाए हवाई सफ़र में तो वो हो सकता है कि 200 मीटर हो, लेकिन कहीं घूम के जाना है तो ऐसी दूरी को इसमें मेंशन करना है, पैदल चलने वाली रूप में उसको लेना है। ऐसा नहीं कि हमारे घर के ठीक पीछे वाली गली में एक स्कूल है, अब हो सकता है कि उस गली में जाने के लिए आपको 1 किलोमीटर की रेंज लेना पड़ता, लेकिन आपके छत उनका छत एक दूसरे से मिला हो, ठीक है। तो इस रूप में जो पैदल की तय की गई दूरी को इसमें हमको मेंशन करना है, तो ये आप देख लें। अब अगला पॉइंट आता है, क्या ये स्कूल हर मौसम में पहुंचने योग्य है? ऑल वेदर रोड जो है अवेलेबल है स्कूल, मतलब हर समय यहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। यस, हम पहुँच सकते हैं, किसी भी समय में हम यहाँ पे पहुँच सकते हैं। अब यहाँ पे दे रहा है कि क्या जो स्कूल है शैक्षणिक जो चलाया गया पिछले साल, वो कितने दिनों तक चला, मतलब स्कूलों की मतलब कितने दिन तक स्कूल खुला, वो आप यहाँ पे शैक्षणिक दिनों की संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर, इस पर ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर, जिस ईयर का भी फार्म भरें उसका जो शैक्षणिक दिवस होता है वो प्रीवियस ईयर, और जहाँ पे कोष्टक में करके प्रीवियस ईयर लिखा रहेगा उस पर आपको ध्यान देना है कि जिस ईयर का आप वर्तमान समय का फॉर्म भर रहे हैं तो उसके 1 साल पीछे आपको जाना है। तो यहाँ पे हमारा 215 के करीब है, तो हम यहाँ पे इसको एंटर कर देते हैं। CCA लागू है तो यस या नो में आप जवाब दें। हमारे यहाँ CCA लागू है तो इसलिए हम यस में हम जवाब देते हैं। अब यहाँ पे देखना है कि RTE के तहत बच्चे को पढ़ाया जाता है जो 25% की छूट दी जाती है, तो क्या ऐसे बच्चों को आपकी स्कूल में एडमिशन लिया जाता है? यस, हमारे यहाँ RTE के तहत बच्चों का 25% की दर से हम एडमिशन लेते हैं। अब इसी प्रकार से 1.24 से लेकर 1.36 तक हमने कवर किया, और इसको आप क्या करेंगे, सिंपली सेव कर देंगे। सेव करेंगे तो फिर ये देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली, यहाँ पे ऑप्शन आ गया, हमारा डेटा जो है फिल हो चुका है। अब अगला पॉइंट आता है कि हम अगला पॉइंट नेक्स्ट करेंगे और हम नेक्स्ट फॉर्म में हम प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ अच्छा, पहला पॉइंट आता है कि क्या ये स्कूल आपदा प्रबंधन हेतु SDMP के रूप में डेवलप है? तो यस हमारा है, तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यस करते हैं। देख सकते हैं सोशल RDs हैज़ बीन कंडक्टेड, तो यस या नो में आप जवाब देना है आपको, तो यहाँ पे यस नो में आप जवाब दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब सोशल ऑडिट जो है क्या ना कराया जाता है, तो यहाँ भी आप यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। CC कैमरा अवेलेबल है तो उसका आप पॉइंट यहाँ पे देख सकते हैं। फायर ब्रिगेड अगर आपके यहाँ है तो यहाँ पे यस या नो में जवाब दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि फायर ब्रिगेड जो है रहेगा तभी मान्यता मिलता है, इसलिए यहाँ पे सदैव यस रखें। के रूप में किसी नोडल टीचर को नियुक्त किया गया है, यस या नो, तो आप जवाब दे सकते हैं यस हाँ किया गया है। अगला पॉइंट आता है कि क्या सेफ्टी के रूल में स्टूडेंट एंड टीचर को किसी प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी गई है? यस या नो में आप इसके विषय में जानकारी दे सकते हैं, तो हमारे यहाँ यस दी जाती है। अगला पॉइंट आता है क्या स्कूल अपने पाठ्यक्रम के रूप में सेफ्टी रूल को अंकित किया गया है कि नहीं? तो यस हमारे यहाँ किया गया है, हमारे यहाँ सेफ्टी रूल के विषय में पाठ्यक्रम के रूप में है कि स्कूल हैज़ रिसीव्ड ग्रांट फॉर सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग फॉर गर्ल्स, तो क्या इस प्रकार का कोई ग्रांट उनको प्राप्त हुआ है? तो यस या नो में आप जवाब दें, तो मेरे यहाँ नो है तो इसलिए हम नो का रखेंगे, हमको किसी प्रकार का कोई अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है। अगला पॉइंट आता है कि अगर प्राप्त हुआ है तो आप यहाँ पे कुछ संख्याएं आप लिख सकते हैं, अन्यथा नहीं लिख सकते हैं। क्या डिस्प्ले किया गया है सेफ्टी रूल गाइडलाइंस बोर्ड पे डिस्प्ले किया गया है? स्कूल में एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे गाइडलाइन दिया रहता है सेफ्टी रूल के विषय में कि आप स्कूल कैसे क्रॉस करेंगे, जेब्रा क्रॉसिंग क्या है, रेड लाइट क्या है, येलो लाइट क्या है, ग्रीन लाइट क्या है, इसके विषय में बोर्ड पे इसके विषय में बताया जाता है और उसको सेफ्टी रूल के बारे में दर्शाया जाता है। बहुत सारे सेफ्टी रूल दिखाए रहते हैं स्कूल में जो कि चस्पा किया रहता है बोर्ड पे, तो उसको यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। स्कूल हैज़ अपॉइंटमेंट एनी टीचर एज अ फर्स्ट लेवल काउंसलर, तो इस प्रकार का कोई अगर है तो आप उसको यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। तो मेरे केस में नो है तो हम नो करते हैं, तो मेरे केस में इस प्रकार का कोई काउंसलर नहीं है इसलिए हम नो करते हैं। तो 3 टाइम्स जो है कि पेरेंट्स और वरिष्ठ नागरिक एंड टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में इसके विषय में बताया जाता है। तो कितनी बार ऐसा किया गया कि पेरेंट्स मीटिंग लेकर उसके विषय में जानकारी या जागरूकता चलाई गई, तो ऐसे
3 टाइम्स हमने ऐसा किया है, तो इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। और फोटोग्राफ से जो दीवार पे चिपकाया गया है, डिस्प्ले किया गया है सभी टीचर का, तो यस मेरे केस में यस है, हमने वहाँ पे बाकायदा इसको दर्शा रखा है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है, अगला पॉइंट ये आता है कि क्या जो स्कूल है विद्या मॉड्यूल या इस प्रकार की चीज़ें जो हैं प्रोवाइडेड करता है, क्या स्कूल के द्वारा विद्या प्रवेश मॉड्यूल अपनाया जाता है? यस, हाँ यस कराया जाता है। उसके बाद क्या जो स्टूडेंट है अटेंडेंस उनका किया जाता है, किस रूप में किया जाता है? तो हमारे यहाँ अटेंडेंस रजिस्टर्ड के रूप में किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिकल किया या बायोमेट्रिक्स, जिस रूप में है आप यहाँ पे आप अपने स्कूल के अकॉर्डिंग आप यस या नो कर सकते हैं। उसके बाद क्या यूथ क्लब है? यस है। इको क्लब है? हाँ यस है। यहाँ पे इसके बाद जो भी टीचर आईडी है यस है, अवेलेबल है। ऐसे सर्टिफिकेट यस या अवेलेबल है। तो इस प्रकार की चीज़ों आप यस या नो में जवाब आप दे सकते हैं। तो इसे आप देख लें, अपने अकॉर्डिंग आपको ये क्वेश्चन का जवाब देना है। अब यहाँ पे या तो आप सेव कर सकते हैं या सेव करते हुए नेक्स्ट करना, ये भी आप कर सकते हैं। तो हम सेव करते हुए नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रीवियस पेज है इज सेव्ड सक्सेसफुली। अब अगला पॉइंट आता है 1.56 से लेकर 1.59 के बीच में आप अपने स्कूल की जो भी फाइनेंशियल चीज़ें रिसीव हुआ है या जो भी खर्चे हुए हैं फाइनेंशियल ईयर में, कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, कैसे कैसे आपने खर्चा किया, उसके विषय में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से एनजीओ के रूप में आपको कुछ मिला है, नो, तो यहाँ पे हम नो करेंगे। प्राइवेट सेक्टर से नो, कंपनीज से नो, अदर से नो, या यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके पास जिस रूप में है उसको यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम यस या नो हम कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लाइब्रेरी है, स्पोर्ट है, तो इन सब चीज़ों में हम इसको देख सकते हैं और इसे हम देखते हुए इंफॉर्मेशन फिल कर सकते हैं। अब अगला पॉइंट ये आता है कि स्कूल के द्वारा जो खर्चे किए गए हैं किस किस रूप में, जैसे कि मैनेजमेंट के रूप में, हाउसकीपिंग के रूप में, टीचर के ऊपर, और क्या कहते हैं आपका निर्माण कार्य के लिए जो आप वर्क किए हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, उसको आप दिखा सकते हैं। अदर खर्च क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर है क्या, इसको इंक्लूड कर लीजिए। तो ये आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट है 2.1 से लेकर 2.26। इसमें आपको भौतिक इन्फॉर्मेशन आपको भरना है, जैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या है इसके विषय में हम जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है कि स्टेटस ऑफ द प्रेजेंट स्कूल बिल्डिंग प्राइवेट है या रेंट पे है या नॉन बिल्डिंग है, तो इसको आपको यहाँ पे फिलअप करना है। प्राइवेट है तो उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो प्राइवेट ओनर्स है तो हम यहाँ पे क्लिक कर दिए। टाइप ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, किस प्रकार की स्कूल की बिल्डिंग है उसको आपको यहाँ पे समझाना है। पॉइंट आता है कि टोटल नंबर ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, उनमें ऐसे कितने बिल्डिंग अलग अलग हैं, उसके ब्लॉक कितने हैं उसको आपको दर्शाना है। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि जिसकी छतें एक बराबर हो, एक दूसरे में मिली हुई, उसको एक ब्लॉक करते हैं। और जैसे ही वो बिल्डिंग से वो छत अलग होता है वो दूसरा ब्लॉक कहा जाता है। तो उस कंडीशन में कितने ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे ये ब्लॉक हैं आपके स्कूल में, 2 ब्लॉक में है स्कूल या 3 ब्लॉक में है, कुछ इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप चित्र में देख सकते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं कि ये ब्लॉक की बिल्डिंग अलग अलग है। अब इस ब्लॉक की जो बिल्डिंग है इसमें जो है कमरा लगभग 4-5 हैं, इस ब्लॉक में कमरा नंबर 4-5 हैं। तो आप इसी प्रकार से देख सकते हैं नंबर ऑफ द ब्लॉक्स जो है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है कि जो ब्लॉक है उसको कितने हैं जिनकी छतें अलग अलग हैं। अगर एक ही छत सबका जुड़ा हुआ है तो आपको 1 लिखना है, अन्यथा यहाँ पे 2 लिखना है। इसमें नंबर में आपके इंफॉर्मेशन देना है। तो मेरे केस में 2 ब्लॉक है इसलिए हम यहाँ पे 2 लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे और नीचे आप आ सकते हैं कि अब किस प्रकार की वो जो ब्लॉक है, पक्का ब्लॉक है, वो कितने हैं, टेंट के रूप में है, तंबू है, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। 3 अगला पॉइंट आता है 2.3 टाइप ऑफ बाउंड्री वॉल। जैसा कि दोस्तों ऊपर हमने देखा है कि बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के चारों तरफ बाउंड्री है कि नहीं उसको आपको यहाँ मेंशन करना है। पक्का है, कच्चा है या बाढ़ के द्वारा किया गया है, जो भी है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना है अपने अकॉर्डिंग। इसे देख लें। लाइब्रेरी रूम नॉट टू बी इंक्लूडेड, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि इस पॉइंट में ये कह रहा है कि लाइब्रेरी को इंक्लूड ना करें। वो
कक्षाएं आप यहाँ पे दर्शाएं या उनका नंबर दें जिसमें कक्षाएं संचालित की जाती हैं, जिसमें बच्चे बैठकर अपने शिक्षा ग्रहण करते हैं। ऐसे कितने रूम हैं जिसमें बच्चे बैठते हैं और शिक्षा ग्रहण करते हैं, उन कमरों को यहाँ पे आपको प्रदर्शित करना है कि ऐसे कितने रूम हैं। तो इस केस में यहाँ पे प्राइमरी के लिए हमारे पास 8 रूम है और अपर प्राइमरी के लिए 3 रूम है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं लाइब्रेरी और इस प्रकार की चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसको अलग करके रखना है। ये नहीं कि उसको भी इसी में जोड़ दें कि हमारे पास इतने सारे रूम हैं, तो वो इसको अलग करके आप रखें, ये नहीं कि उसी में ऐड कर दें। अगला पॉइंट आता है कुछ रूम यहाँ पे आपको दिया जो कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं, कुछ रूम में जो कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है। तो ऐसे रूमों की संख्या आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसे कितने रूम हैं जो कि जीर्णोद्धार किया जा रहा है और कैसे ऐसे रूम हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तो इसको ऑलरेडी आपने पिछली बार फिलअप किया है, अगर अंडर कंस्ट्रक्शन है तो आप इसको दिखा सकते हैं, अन्यथा नहीं दिखा सकते हैं। तो इसको हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे 0 कर देते हैं। अब अगला पॉइंट आता है कि कैसे वो जो रूम दिया गया है, जो रूम आपने ऊपर फिलअप किया है, वो किस रूप में है, पक्का है, आंशिक है, कच्चा है, तो उसको आपको यहाँ पे दिखाना है, शो करना है। अब इसमें भी उस रूम की कैटेगरी ये हो सकती है कि गुड कंडीशन में है, माइनर रिपेयर में है या मेजर रिपेयर में आ जाता है। तो आप पक्का है लेकिन वो कुछ कंडीशन उसकी ख़राब है, तो उसको भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो मेरी गुड कंडीशन में क्लासरूम है, तो इसलिए हम गुड कंडीशन में, पक्का है तो पक्का रखेंगे, कच्चा है तो कच्चे में रखेंगे, टेंट में है तो टेंट में आप दिखा सकते हैं, जिसमें आप में आपका स्कूल रन कर रहा है उसको आपको इसमें शो करना है। अब अगला पॉइंट आता है कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन अवेलेबल है कि नहीं स्कूल में। यस अवेलेबल है, यहाँ पे यस या नो में आप देख सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ द क्लासरूम हैविंग अ फैन, कितने क्लासरूम में फ़ैन अवेलेबल हैं। तो मेरे केस में सभी क्लासरूम में फ़ैन अवेलेबल है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सभी क्लासरूम में, ठीक है। तो 11 जो क्लासरूम है सब में हमारा फ़ैन अवेलेबल है। कोई एसी वाला रूम नहीं अवेलेबल है और ना ही किसी प्रकार का कोई ब्लोवर वाला क्लासरूम अलग से नहीं है, तो हमने यहाँ पे वो मेंशन कर दिया। क्या ये सोलर पैनल अवेलेबल है स्कूल में? मेरे स्कूल में सोलर पैनल अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमने नो कर दिया है, ठीक है दोस्तों। तो आप ऐसे ही आप भी अपने स्कूल से संबंधित इंफॉर्मेशन को आप फिल कर सकते हैं। ऐसे कितने रूम हैं जो कि सभी प्रकार के चीज़ों को छोड़कर एक्सटर्नल जो रूम बचे हुए हैं उनकी संख्या आप दे सकते हैं। तो ऐसे 3 ऐसे रूम हैं जो अलग से हैं, इसको हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब अगला आ जाता है अगला पॉइंट कि हेड मास्टर के लिए जो प्रिंसिपल है उनके लिए अलग से रूम है, यस अवेलेबल है। और अगला पॉइंट आता है कि क्या पुस्तकालय के लिए अलग से कक्षा यहाँ अवेलेबल है। स्टाफ रूम है, नहीं मेरे पास स्टाफ रूम नहीं है और ना ही ये रूम है। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या लाइब्रेरी और कंप्यूटर को इंक्लूड करते हुए ऐसे कितने रूम अवेलेबल हैं। तो हमारे पास 1 रूम अवेलेबल है, उसको हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो प्रीवियस पेज इज़ सेव्ड एंड सक्सेसफुली, और जो पिछला हमारा पेज है वो सेव हो चुका है। हाँ, अगला पॉइंट आता है दोस्तों 2.7 से लेके 2.19 तक। अब इसके बीच में हम इंफॉर्मेशन को कैसे फिल करेंगे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट आता है कि क्या स्कूल में टॉयलेट अवेलेबल है, यस या नो में आप जवाब देंगे। यहाँ पे हम जवाब देंगे और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आकर देखेंगे ऑलरेडी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप है, इसको आप फिल कर सकते हैं अगर आपका फिल नहीं है, अन्यथा ऐसे ही रहने दें। अगर आपकी टॉयलेट में कुछ परिवर्तन होता है, जैसे संख्याएं बढ़ जाती हैं आपके स्कूल में, या कुछ अलग से मैन्युफैक्चरिंग करा देते हैं, या अलग से कुछ टॉयलेट आप बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ पे आप बढ़ गया है तो उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अन्यथा इसको ऐसे ही रहने दें, एट एज इज रहने दें। अब इसी प्रकार से CSNW का टॉयलेट अवेलेबल है तो यहाँ पे आप उसको मेंशन करेंगे, अन्यथा रहने दें। अब अगला पॉइंट आता है कि टॉयलेट और यूरिन इन दोनों ब्लॉक में रनिंग वाटर के रूप में अवेलेबल है। क्या 24 आवर्स यहाँ पे रनिंग वाटर आता है या उसमें संचालित है। तो ऐसे टॉयलेटों की संख्या बॉय और गर्ल्स के रूप में आप देंगे। तो जो 2 टॉयलेट ऊपर हमने दिया है, 2 टॉयलेट बॉय के हैं, 2 टॉयलेट गर्ल्स के हैं। और उसी प्रकार से यूरिन की भी हमने इंफॉर्मेशन दिया है कि 2 जो है
बॉय के हैं और 2 जो हैं गर्ल्स के हैं। अब इसी प्रकार से देख सकते हैं फंक्शनल है कि नहीं। हो सकता है किसी केस में यहाँ पे 2 दिया है और यहाँ पे 1 हो सकता है, ठीक है, 1 हो सकता है क्योंकि एक रनिंग में नहीं है, फंक्शनल नहीं है, तो आप यहाँ पे 1 भी कर सकते हैं। लेकिन 2 से 3 न हो, क्योंकि इससे एवब नहीं होना चाहिए, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए या तो फंक्शनल हो तो इक्वल हो या उससे कम हो। तो इसको आप देख सकते हैं गर्ल्स एंड बॉय के रूप में इसको आपको देना है। उसी प्रकार के जो रनिंग वाटर है जो अवेलेबल है, रनिंग वाटर कहने का मतलब ये कि जहाँ टॉयलेट में आप जाएं और टोटी खोलें और पानी आने लगे, इसको रनिंग वाटर कहते हैं। तो उस प्रकार का फैसिलिटी इसमें अवेलेबल होना चाहिए। तो हमारे यहाँ दोनों केस में टॉयलेट और यूरिन में दोनों में है। अब अगला पॉइंट आता है, क्या जो हैंड वॉशिंग की सुविधा उपलब्ध है? अगर टॉयलेट करने के बाद क्या हैंड वॉशिंग की सुविधा उपलब्ध है, यस या नो में आप जवाब इसको देंगे, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर सकते हैं। क्या शौचालय बिल्डिंग के अंदर अवेलेबल है? यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। इंसाइडिंग बिल्डिंग के अंदर ही है तो यहाँ पे यस में आप जवाब दे सकते हैं। अगर बाहर है तो उसका भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट होता है इंसुलेटर इज़ अवेलेबल फॉर गर्ल्स टॉयलेट में अवेलेबल है, यस या नो? तो हाँ, यस अवेलेबल है इंसुलेटर, तो यहाँ पे आप यस का ऑप्शन क्लिक करें। इंसुलेटर के बाद अब आता है सैनिटरी पैड, क्या अवेलेबल है? यस या नो में आप इसका जवाब देंगे। तो हमारे केस में नहीं, ऐसा मशीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम नो का कर देते हैं। अब अगला पॉइंट आता है जो कि सॉफ्ट जो हाथ धोने की फैसिलिटी है भोजन करने से पहले और वो भोजन करने के बाद, क्या हाथ धोने की ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल है स्कूल में? तो हाँ, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यस। अगर यस अवेलेबल है तो ऐसे कितने नंबर ऑफ वॉश पॉइंट हैं जहाँ पे बच्चे जाकर हाथ धोते हैं? तो ऐसे पॉइंट अवेलेबल है 6, जहाँ पे बच्चे जाकर अपने खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद वो हाथ अपना वहाँ पे धोते हैं। अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है स्कूल में? यस, जो कि साफ़ सुथरा ड्रिंकिंग वाटर है अवेलेबल है। अच्छा, अगर अवेलेबल है तो किस रूप में अवेलेबल है? हैंड पंप और बोरवेल के रूप में अवेलेबल है। टॉप और वाटर मतलब कि नल के थ्रू आप पानी को ले सकते हैं। और जो पॉइंट आप यहाँ पे है इसमें से देखकर अपने अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। आरओ अवेलेबल है तो आरओ यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो उसको भी हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। और आरओ अवेलेबल है तो यहाँ पे भी देख सकते हैं उसका पॉइंट अवेलेबल दिया गया है, तो यस हमारे पास अवेलेबल है। और वाटर टेस्टिंग की जाती है हर समय, यस वाटर टेस्टिंग हमारे यहाँ की जाती है, तो इसलिए हमने यस का ऑप्शन लगाया है। रेनिंग वाटर हार्वेस्टिंग अवेलेबल है, यस रेनिंग हार्वेस्टिंग। अब यहाँ पॉइंट आता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जब बारिश का समय होता है उसमें जब बारिश होता है तो बारिश होने के बाद उसका पानी जो है ज़मीन के अंदर एक सोखते में उस पानी को प्रवाहित किया जाता है और उसके लिए गड्ढा बनाया जाता है, उसके लिए एक व्यवस्था की जाती है। इसके लिए आप यूट्यूब पे किसी प्रकार की वीडियो देख सकते हैं वाटर हार्वेस्टिंग के विषय में। अगर ऐसा अवेलेबल है तो यस या नो में आप जवाब देंगे। तो मेरे केस में यस है तो हम यहाँ पे यस में हमने जवाब दिया है। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या स्कूल लाइब्रेरी उपलब्ध है स्कूल में? यस उपलब्ध है। लाइब्रेरी, बुक कॉर्नर या बुक बैंक्स, तो सभी यहाँ पे अवेलेबल है, आप यहाँ देख सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो उनकी संख्याएं कितनी हैं यहाँ पे मेंशन है। अगर पहले से मेंशन है तो उसको आप टच न करें, अगर कम हो रहा है तो उसको आप फिलअप करें नंबर ऑफ द बुक, अन्यथा ना करें। अगर बढ़ रहा है तो उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं, घट रहा है तो आप उसको घटा सकते हैं कि बुकों की संख्या बढ़ घट सकती है। अब इसके बाद आता है क्या फुल टाइम जो टीचर लाइब्रेरियन अवेलेबल है? यस, इस टाइम में हमारे यहाँ फुल टाइम लाइब्रेरी अवेलेबल है। उसके बाद अगर न्यूज़पेपर या मैगज़ीन लिया जाता है स्कूल के द्वारा, सब्सक्रिप्शन किया गया, यस है, और हमारे द्वारा न्यूज़पेपर लिया जाता है। उसके बाद के द्वारा कितनी बार बुक जो रीड की जाती है ली जाती हैं तो उसको आप यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। 6 टाइम्स ऐसे हुए हैं, ठीक है। अगला पॉइंट आता है लैंड इज़ अवेलेबल फॉर एक्सपेंडेड फॉर स्कूल फैसिलिटी के लिए, क्या लैंड अवेलेबल है? यस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो ऐसे कितने क्लासरूम अदर्स रूम रिक्वायर्ड की ज़रूरत है? तो 3 ऐसे रूम की ज़रूरत और है। अब अगला पॉइंट आता है कि क्या स्कूल जो प्ले ग्राउंड अवेलेबल है स्कूल का अपना स्वयं का? यस अवेलेबल है।
अगर नहीं है, अगर नो करते हैं तो ये वाली पॉइंट आपका वह होता है जो नगर पालिका का या ग्राउंड हो या अगल बगल का कोई ग्राउंड हो तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं। अन्यथा अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है तो यस में आप देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब अगला पॉइंट आता है जो कि 14वां पॉइंट है। इसमें पॉइंट में ये दिया हुआ है कि क्या स्कूल के द्वारा जो हेल्थ चेकअप किया गया है, यस हेल्थ चेकअप किया गया है। अगर किया गया तो वो कितनी बार हेल्थ चेकअप किया गया है, तो 2 बार हेल्थ चेकअप किया गया है पिछली बार। अब इसमें क्या होता है, हाइट का चेकअप किया गया, वेट का चेकअप किया गया, आइज़ का, तो यहाँ पे जितनी चेकअप है यहाँ पे हमारे द्वारा किया गया था। तो अब अगला पॉइंट आता है, क्या डिवॉर्मिंग की गोली दी जाती है, यस दी जाती है। तो ये डोज कितनी बार दी जाती है, 2 बार, 1 बार या नहीं दी गई हैं। तो हम मेरे केस में 1 बार दिया गया है तो हम यहाँ पे उसको हम क्लिक कर लेते हैं। आयरन एंड फोरिक एसिड गोली टेबलेट जो है उसको दिया गया है, यस दिया गया है। और क्या अगला पॉइंट आता है, एनुअल रिकॉर्ड रखा जाता है स्कूल के द्वारा बच्चों का स्कूल में, यस रखा जाता है, तो इसको आप यहाँ पे क्लिक कर दें। थर्मल स्कैनर अवेलेबल है तो इसको अगर अवेलेबल है तो यस या नो में आप जवाब दें। और फर्स्ट एड फैसिलिटी अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, तो इसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। जीवन रक्षक जो दवाई हैं, मेडिसिन अवेलेबल है स्कूल में, यस अवेलेबल है, तो इसको आप यस रखें। अब अगला पॉइंट आता है, क्या स्कूल में रैंप जो है फैसिलिटी अवेलेबल है। जो डिसेबल चिल्ड्रेन होते हैं उनके लिए क्या ये फैसिलिटी अवेलेबल है रैंप का, यस अवेलेबल है। किसी केस में ये होता है कि समतल ज़मीनें होती हैं तो वहाँ पे रैंप की ज़रूरत नहीं होता, तो उस केस में भी आप यस लिख सकते हैं। और यहाँ पे मेरे केस में वो रैंप है तो हम यहाँ पे यस लिखते हैं। अब यहाँ पे ये आता है कि यदि रैंप अवेलेबल है तो क्या हैंड रेल उसमें लगा हुआ है, मतलब उसको ऊपर जाने के लिए रेलिंग लगी हुई कि नहीं, उसमें है कि नहीं, यस है अवेलेबल है, तो उसको हम यहाँ पे उसको हम क्लिक कर देते हैं। क्या किसी प्रकार का कोई स्पेशल टीचर अवेलेबल है, तो नहीं, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है मेरे यहाँ, तो मैं यहाँ पे नो का ऑप्शन लगाता हूँ। क्या हमारे स्कूल में किचन गार्डन की व्यवस्था अवेलेबल है, नहीं, तो हम यहाँ पे नो ऑप्शन लगाते हैं। तो किचन शेड इज़ अवेलेबल इन स्कूल, यस ऐसा है तो यस करें, अन्यथा नो करें तो हम नो करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि क्या स्कूल के द्वारा डस्टबिन कलेक्शन फॉर वेस्टेज के लिए किया जाता है, यस किया जाता है। तो किस प्रकार के किया जाता है, सभी क्लासरूम में ये अवेलेबल है, यस सभी क्लासरूम में अवेलेबल है। टॉयलेट में अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। किचन में अवेलेबल है, तो मेरे पास किचन है ही नहीं, तो यहाँ पे हमने केस में हमने नो कर दिया है, तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, नो अवेलेबल है। अब अगला पॉइंट आता है, क्या स्कूल में विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर उपलब्ध है, तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्नीचर फॉर स्टूडेंट के लिए अवेलेबल है। यदि है तो क्या सभी के लिए उपलब्ध है या कुछ लोगों के लिए उपलब्ध है या है ही नहीं, तो इस प्रकार की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सभी के लिए अवेलेबल है, यहाँ पे हम इसको क्लिक कर देते हैं, यस सभी ऑल के लिए है। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि जो नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स जो फर्नीचर पर अवेलेबल है, तो वो कितने ऐसे फर्नीचर हैं, मतलब विद्यार्थियों की संख्या जिनके लिए फर्नीचर की व्यवस्था की गई है, तो आप यहाँ पे इसको यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर, ठीक, नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने वो लिख दिया, मेंशन कर दिया है। इस तरह से इस फॉर्म को भी आप फिलअप करें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करें। ओपन होता है 2.20 से लेकर 2.23 पार्ट ए। इसमें क्या है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट इन स्कूल। अब यहाँ पे ये देखा जाता है दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि यूडाइस के तहत हम 1 to 12 स्कूलों की सूचना ली जाती है और इसमें उन्हीं के अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन ओपन किए जाते हैं जिस स्कूल से संबंधित हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 2.20 जो है ये स्कूल जो संचालित किया जा रहा है ये प्राथमिक से अपर प्राथमिक के बीच में है, तो इनमें ये सूचना नहीं मांगी जाएगी, इसलिए ये वाला पॉइंट डिसेबल है। अब उसी प्रकार से 2.20 का भी ये 22 का भी डिसेबल है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये दिया हुआ है कि क्या स्कूल में बोर्डिंग व्यवस्था अवेलेबल है, तो इसमें आप यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। यदि आप यस लिखते हैं तो उन बच्चों की संख्या अवेलेबल करनी होगी जो बोर्डिंग में हैं, बालक और बालिका के रूप में। तो बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है इसलिए नो हम कर देते हैं। मेरे स्कूल में बोर्डिंग की व्यवस्था नहीं है तो यहाँ पे हम नो करते हैं।
यहाँ पर भी हम अपर प्राइमरी में नो करते हैं। उसी प्रकार से अब अगला पॉइंट ये आ जाता है कि क्या स्कूल में जो उपकरण यूज किए जाते हैं, ऑडियो वीडियो, साइंस किट, मैथ किट, बायोमेट्रिक डिवाइस, क्या ये सभी अवेलेबल हैं? यस या नो में आपको जवाब देना है। तो ऑडियो वीडियो अवेलेबल है, साइंस किट भी अवेलेबल है, मैथ किट भी अवेलेबल है और बायोमेट्रिक डिवाइस तो अवेलेबल है ही है। तो इस तरह से आप इस पॉइंट को भी आप सेव करके आगे बढ़ सकते हैं। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करते हैं तो ये सेव हो जाता है। अब अगला पॉइंट जो ओपन होता है, कंप्यूटर एंड डिजिटल इंफॉर्मेशन जो इस पर मांगा जाता है, तो इसको आप देख लें। इसमें इक्विपमेंट कौन कौन से मांगे जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नंबर ऑफ द यूनिट यहाँ पे देना है और फंक्शनल यूनिट इसमें देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेम, किस प्रकार के डिजिटल इंफॉर्मेशन आपके द्वारा स्कूल में अवेलेबल है। तो यहाँ कुछ नंबर दिए हुए हैं, उनके नाम भी दिए हुए हैं। जैसे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पीसी कितना अवेलेबल है, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, क्या डिजिटल बोर्ड्स, प्रोजेक्टर, प्रिंटर, स्कैनर, सर्वर, वेब कैमरा, स्मार्ट टीवी, मतलब इस प्रकार की चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। जनरेटर, इन्वर्टर, मोबाइल्स यूज द इथरनेट, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। इसी के अकॉर्डिंग आपके पास जो जो अवेलेबल है वो चीज़ें यहाँ पे आपको फिल करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलरेडी फिल है, मतलब पिछली सत्र में हमारे द्वारा ये फिल किया गया था, तो वही चीज़ इसमें अवेलेबल हो रहा है। इसमें ये हो सकता है कि जो टैबलेट है उसकी संख्या बढ़ सकती है या नई चीज़ आके इसमें जुड़ सकता है, जैसे प्रोजेक्टर है तो ये हमने ले रखा है, तो यहाँ पे इसको हम ऐड कर दिए। उस प्रोजेक्टर की संख्या क्या है, 1 है और फंक्शनल भी है, ये नहीं कि वो फंक्शनल नहीं है। तो प्रिंटर फंक्शनल है, स्कैनर भी अवेलेबल है, वेब कैमरा भी अवेलेबल है, स्मार्ट टीवी भी 2 अवेलेबल है और जनरेटर अवेलेबल है ही है। और देखा जाए कि टीचर जो फ़ोन का यूज करके जो टीचिंग करती हैं तो ऐसा कुछ है नहीं, डायरेक्टली बच्चे हैं हमारे यहाँ जो टीचर हैं वही पढ़ाती हैं। अब अगला पॉइंट ये क्या आता है, क्या स्कूल में इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध है? स्कूल हैव इंटरनेट फैसिलिटी, तो यस या नो में आप इसका जवाब देंगे। यस या नो में आप इसका जवाब दें। स्कूल में उपलब्ध इंटरनेट की सुविधा का प्रकार क्या है, किस रूप में आप इस इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड कराते हैं? ब्रॉडबैंड के रूप में है, यूएसबी मॉड्यूल के रूप में आप करा रहे हैं, या टेलीफोन लाइन मॉड्यूल के रूप में, या मोबाइल इंटरनेट की यूज कर रहे हैं? तो टाइप ऑफ मॉड्यूल आप इसमें दे सकते हैं। फैसिलिटी किस रूप में आप दे रहे हैं, तो ब्रॉडबैंड के रूप में प्रोवाइड कराया जाता है, तो वो यहाँ पे अवेलेबल है। इसको आप देख सकते हैं केयरफुली। अब इंटरनेट की जो व्यवस्था पहुंचाई जाती है उपयोग शैक्षिक उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यस या नो में इसका जवाब आप दे सकते हैं। तो यस, यहाँ पे उस सुविधा के लिए हमने यस रखा हुआ है। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये आता है कि जो कंप्यूटर ICT अवेलेबल इन स्कूल, तो आप इसको यस या नो में आप जवाब दे सकते हैं। इस कंप्यूटर ITC लैब अवेलेबल है इन स्कूल में, तो यस ये अवेलेबल है, तो यस करेंगे। अब अगला पॉइंट ये आता है कि जो स्कूल के द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाए, ITC का टूल्स का उपयोग किया जाता है, यस उपयोग किया जाता है। ई कंटेंट्स जो डिजिटल कंटेंट्स है, क्या उसका यूज किया जाता है? यस यूज किया जाता है। टीच बेस्ड जो कानो सोल्यूशन CSNW के लिए ऐसा कुछ है, अवेलेबल है, यस अवेलेबल है। और DDH TV चैनल अवेलेबल है, तो उसके विषय में एक्सेस है, तो उसमें यस या नो का आप जवाब दे सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी अवेलेबल है, नहीं, इस केस में नहीं है, तो हमने यहाँ पे नो लिखा हुआ है। अगर यस करते हैं तो नंबर ऑफ द जो कंटेंट्स है डिजिटल लाइब्रेरी का वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, तो मेरे पास नहीं है, तो हमने नो का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अब इस तरह से ये जो चीज़ें हैं सारी देख सकते हैं कि एक एक करके हमने पॉइंट को कवर किया, और यहाँ पे फाइनली जो हम सेव पे करेंगे। हर बार सेव एंड नेक्स्ट आता था, यहाँ पे आप क्या करेंगे, सेव, और बैक टू डैशबोर्ड कर देंगे तो ये अनसेव रह जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरा ये फॉर्म पूर्ण हुआ नहीं, क्योंकि डायरेक्टली वो सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद सिंपली इसी पे क्लिक कर देते हैं और ये पेज सेव नहीं होता है। तो इस केस में हम क्या करें, सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। इस तरह से ये भी पेज फाइनली सेव हो जाता है। अब इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि एक एक करके एक ही बिंदुओं पे हमने आपको ये बताया कि आप फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, और इस सभी फॉर्म को हमने कवर किया एक एक करके, और इसके विषय में हमने आपको बतलाया। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक एक फॉर्म कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट कंप्लीट कंप्लीट। तो अगर एक भी फॉर्म आपको लगता है कि अनकम्प्लीट है, तो वहीं पे जाकर आप क्लिक कर सकते हैं यहाँ से भी,
और सिंपली यहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं, ये जो टॉप पे दिया हुआ है यहाँ से भी, और यहाँ स्क्रॉल करके नीचे जो है जिस फॉर्म के सामने आप क्लिक करेंगे ग्रीन पे, यहाँ पे आप फॉर्म ओपन हो जाएगा। फाइनली अब यहाँ पे देख सकते हो ओवरऑल स्टेटस यहाँ पे दिया है कंप्लीट ऑल फॉर्म। तो दोस्तों इस तरह से आप भी अपने स्कूल का डेटा आप भर सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमने पूरा डेटा भर के आपको दिखाया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्त मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से हमने ये बताया है स्कूल प्रोफाइल एंड फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम मॉड्यूल को कैसे आप फिल करेंगे, स्टेप बाय स्टेप का पूरा प्रोसेस हमने समझाया है। इसके बावजूद भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का जवाब दे सकूँ। आप हमारे सभी सोशल मीडिया को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं कहीं भी आपके क्वेश्चन को पुटअप कर सकता हूँ। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।